कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की। हरे भरे खेत, शांत गलियां और मिट्टी की सोंधी खुशबू में बसा ये गांव बाहर से तो आम लगता था, पर इसकी जमीन के नीचे एक पुराना रहस्य दफन था। एक ऐसा खजाना जिसके लिए कभी राजाओं ने भी तलवारें खींची थी। गांव के लोग आज भी उस खजाने की बातें फुसफुसाहट में करते, लेकिन किसी ने कभी खोजने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहा जाता था जो भी उस खजाने के करीब गया वो लौट कर नहीं आया। सिया, मैंने कल रात अजीब सपना देखा। हमारे पुराने कुएं के पास जमीन से कोई चमकती चीज निकली, सुनहरा सा डिब्बा, जैसे कोई खजाना। भैया, तुम तो रोज कुछ न कुछ सपना देखते हो, कभी राजा बनते हो, कभी खजाना पाते हो। नहीं सिया, ये अलग था। सपने में माधव काका भी थे। उन्होंने कहा जिसे खोया था वही अब मिल सकता है। काका, आपने कभी सुना है कि गांव में कोई पुराना खजाना छिपा है? हाँ बेटा, सुना ही नहीं, देखा भी है। मेरे दादाजी बताया करते थे, 100 साल पहले राजा वीरेंद्र सिंह ने अपना सोना, हीरे जवाहरात इस गांव के किसी हिस्से में छिपा दिए थे, जब दुश्मनों ने किला घेर लिया था। तो फिर किसी ने खोजा क्यों नहीं? क्योंकि उस खजाने की रखवाली एक प्रेतात्मा करती है। जो भी वहां गया उसकी परछाई तक लौट कर नहीं आई। अगर सच में खजाना है तो उसे मैं ढूंढूंगा। सोना मेरे नाम का होगा और मैं बनूंगा सबसे अमीर आदमी। गोविंद, ये खेल मत खेल। गांव के बुजुर्गों ने कहा है, ये राह मौत की है। डरपोक लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। प्रधान जी, मैं डरता नहीं, मेरे साथ रघु जाएगा, वो खोदना जानता है। पर मैं... खजाना मिला तो आधा तेरा। रात गांव में वैसे भी जल्दी उतर आती है, लेकिन उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना लग रहा था, जैसे आसमान खुद आने वाली घटना का अनुमान लगा रहा हो। रघु, सिया, गोविंद और माधव काका चारों बिना आवाज किए पुराने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जिस रास्ते पर लोग रात में पैर नहीं रखते थे। उनके हाथों की लालटेनें हल्की रोशनी दे रही थी, जिसमें उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि पुराना कुआं रात में भूतों का बसेरा है। रघु आगे आगे चल रहा था, उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। सिया उसके बिल्कुल पीछे, हर कदम पर डर से इधर उधर देखती हुई। माधव काका की चाल धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि किसी पुराने दर्द का असर था। भैया, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देखा। डर मत सिया, बस पास ही रहना। याद रखो, अगर हवा अचानक रुक जाए मत बोलना, बस पीछे हट जाना। काका, ये हवा क्यों रुक गई? शांत, बस शांत रहो। ये वही संकेत है जो मेरे दादाजी बताते थे। इस जगह पर अतीत की आत्माएं जागती है। अचानक तेज हवा का झोंका, सब अचानक आगे बढ़ गए और कुछ ही मिनटों में वे पुराने कुएं के सामने थे। कुआं बहुत गहरा था, उसके चारों ओर काई जमी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहीं कहीं खजाना दफन है। देखो, यहाँ जमीन थोड़ी धंसी हुई है, जैसे किसी ने सालों पहले यहाँ खुदाई की हो। यही होगा, यही होगा खजाना, चलो खोदो। अरे धीरे, यह जगह शुभ भी है और अशुभ भी, पहले जांच लो। काका, आप डरते रहिए, मैं खोदता हूँ। धीरे धीरे मिट्टी का ढेर हटता गया।
नीचे किसी कठोर चीज की छनछनाहट सुनाई दी। ये तो धीरे धीरे एक लोहे का डिब्बा नजर आता है, काई जमी हुई, भारी और पुराना, जैसे सदियों से छिपा हो। खजाना, मेरा खजाना। वह बिना रुके, बिना सोचे डिब्बे पर झपटता है। रुको गोविंद, इसे ऐसे मत खोलो, पहले शुद्धिकरण। लेकिन गोविंद सुनता ही नहीं। वह डिब्बा जोर से खोल देता है। अचानक अंदर से काला धुआं निकलता है। जमीन हिलती है, हवा का रुख बदल जाता है, परछाइयां लंबी होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? भैया वो देखो, कुछ बाहर आ रहा है। धरती पर मानो छाया पिघल गई हो और एक काली आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी, मानो धुने से बना कोई व्यक्ति धीरे धीरे इंसानी रूप ले रहा हो। आवाज गूंजती है, जो मेरा था उसे कोई नहीं ले सकता। सिया चीख के साथ रघु से चिपक जाती है। माधव काका कांप उठते हैं। गोविंद पीछे हटते हुए लेकिन लालच में पागल होकर कहता है, मैं नहीं डरता, खजाना मेरा है, मेरा, सिर्फ मेरा। मैं। डिब्बा खुलना मानो सदियों से सोई हुई किसी शक्ति को जगा देना था। वो शक्ति जो न जीवित थी न मृत, बस एक अधूरी प्रतिज्ञा का बोझ उठाए इस धरती पर भटक रही थी। भैया ये इंसान जैसा तो लग रहा है, लेकिन नहीं दी। ये कोई साधारण चीज नहीं है सिया, हमें पीछे हटना चाहिए। ये वही है, राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा। मेरे दादाजी कहते थे कि राजा ने खजाना इसलिए छिपाया था क्योंकि उसने अपनी प्रजा को बचाने की कसम खाई थी। वो मरा भी तो कसम नहीं टूटी। परछाई का चेहरा अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। राजसी मुकुट का धुआंधार आकार और आंखें ऐसे जल रही थी जैसे किसी चिता की आग में से निकला कोई अंगारा। कौन मेरे विश्राम में बाधा डालने आया है? मैं गोविंद, मैं खजाना लेने आया हूँ। ये सब मेरा है, मेरे अधिकार का है। ये सुनते ही हवा का रुख बदल गया। चारों तरफ धुंध फैलने लगी, जैसे आत्मा को गोविंद का लालच छू तक गया था। राजा की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आई। मैंने ये खजाना अपनी प्रजा की रक्षा के लिए छिपाया था। अभिशाप दिया था कि जो इसे लालच से छुएगा उसकी आत्मा कभी शांति न पाएगी। और तुम लालच में अंधे हो चुके हो व्यापारी। ना महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं। झूठ, तुम धन के भूखे हो और धन के भूखे कभी नहीं बचते। अचानक बिजली कड़कती है, चमकती सफेद रोशनी गोविंद पर गिरती है। भैया कुछ करो, वो मर जाएगा। रुको, उसे छोड़ दो, खजाना छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं चाहते। राजा की आत्मा रघु की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें कोयले जैसी लाल, लेकिन उनमें एक क्षण के लिए नरमी झलकती है। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है, समर्पण है। भागो यहाँ से। ये खजाना शापित है। इस जगह में रहना मौत को बुलाना है। चारों खजाना वहीं छोड़कर कुएं से दूर भागते हैं। पेड़ों की टहनियां उनके कपड़ों को पकड़ती हैं। हवा उनके खिलाफ चल रही थी, जैसे जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। भागते हुए उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे पीछे उड़ रही है। छायाएं लंबी होकर जमीन पर फैल रही थी। जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़े, जब तक सांसें फूल न गई। धीरे धीरे रात खत्म होती है। गांव में सूरज की पहली किरणें फैलती हैं। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहाने लगती हैं, लेकिन चारों की आंखों में रात का डर अब भी तैर रहा था। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। किसी को रात की घटना पर विश्वास नहीं होता। कहा तो जाता था कि कुआं भूतिया है, पर ऐसा सच में हुआ होगा? मैंने अपने जमाने में भी सुना था, राजा की रूह उस खजाने की रखवाली करती है। खजाना उन्हीं का है जो बिना स्वार्थ कोई काम करते हैं। रघु, क्या ये सब सच है? तुम्हारी आंखों में तो डर साफ दिख रहा है। हाँ प्रधान जी, सच है।
हमने उसे देखा, उसकी आवाज सुनी, उसका क्रोध महसूस किया, और गोविंद अब भी बेहोश पड़ा है। मेरे दादाजी ने बताया था, राजा वीरेंद्र सिंह एक नेक राजा था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। जब दुश्मन राज्य पर हमला करने आए, राजा चाहता था कि राज्य का धन प्रजा की मदद में खर्च हो, तो उसने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ यह खजाना गांव में छिपाया। लेकिन युद्ध में राजा मारा गया। उसकी आत्मा चैन नहीं पा सकी। वह खजाना उसकी आखिरी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसकी रूह आज भी उसकी रक्षा करती है। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।